Dear kids, today we are going to start our second chapter of grammar part, that is article. Article are used to point out nouns. आर्टिकल जो है वो नाउन को पॉइंट आउट करने में हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ए और एन, यूसेज ऑफ ए एंड एन. ए और एन का क्या यूज़ है? वैसे आर्टिकल 3 होते हैं. कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3. ए एन द, ए एन द, 3 आर्टिकल्स होते हैं. उनमें से हम अभी सिर्फ 2 का यूज़ पढ़ेंगे, ए और एन का. ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि जब हम किसी जनरल चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं. ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ. ए का यूज़ हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के पहले, और एन का यूज़ हम करते हैं वॉवल साउंड वर्ड्स के पहले. देखिए ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के पहले हम ए का यूज़ करते हैं. जैसे कि ए कैट, ए कैट, ए बैट. ओके, देन ए हॉर्स. तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है. सी, बी, एच, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है. और कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के पहले हम ए का यूज़ करते हैं. ऐसे ही एन का यूज़ हम करते हैं वॉवल साउंड वर्ड्स के पहले. वॉवल साउंड वर्ड्स किसके पहले यूज़ करते हैं? वॉवल साउंड वर्ड्स के पहले क्या यूज़ करते हैं? एन. और ए कहाँ यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के पहले. एन आउल. ओ क्या है? वॉवल है, तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एन. एन एप्पल. ए वॉवल है, इसके पहले हम यूज़ करेंगे एन. एन आर. अब आप सोच रहे होंगे कि एच तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है? आर. एन आर. तो आर के पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे? आ. हमारे मुंह से आ साउंड निकल रहा है ना? और आ क्या होता है? वॉवल साउंड होता है ना? वॉवल साउंड. इसलिए हमने वॉवल नहीं लिखा. क्या लिखा है? वॉवल साउंड. जब हम किसी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसका साउंड कैसा निकल रहा है हमें इस पे ध्यान देना है ना? जैसे एन आर, एन आर, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? एन. ठीक है, ऐसे ही आपको क्या याद रखना है? कॉन्सोनेंट के पहले ए और वॉवल साउंड के पहले एन. ये है आर्टिकल्स. क्या कहते हैं इन्हें? आर्टिकल्स. ओके, चलिए जब हम बुक में देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस वर्ड के पहले कौन सा वॉवल यूज़ करेंगे. अभी हम द का यूसेज नहीं सीखेंगे क्योंकि द आपकी बुक में नहीं है. हम अभी सिर्फ सीखेंगे ए और एन का यूसेज, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ ए और एन है. ठीक है, एज आई टोल्ड यू टुडे वी डिस्कस आर्टिकल्स. अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, है ना? ए और एन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन. अभी मैंने आपको समझाया है कि ए हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज़ करते हैं और एन हम वॉवल साउंड के पहले यूज़ करते हैं. देखिए ए गेट. जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या लिखा? ए. बुक, ए बुक. एक्स. ए क्या होता है? वॉवल होता है, और एक्स हम बोल रहे हैं तो वॉवल साउंड ही निकल रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए एन एन. पियर. प निकल रहा है, और प क्या होता है? कॉन्सोनेंट. पी कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या लिखेंगे? ए पियर. स्टूल, ए स्टूल. आउल. आउल बोल रहे हैं तो साउंड क्या निकल रहा है? वॉवल साउंड निकल रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन आउल. शिप, शिप. ए शिप. एग. वॉवल साउंड है एन. रिवर. कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? ए. अंट. एन. एंट.
एन, अंकल एन, ठीक है। देखिए ई, ए, यू, ये सब क्या है, वॉवेल्स हैं, तो हमने इनके आगे लिखा एन और कॉन्सोनेंट के आगे क्या लिखा, ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 50। राइट ए और एन फॉर इच पिक्चर। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के हमें पिक्चर्स दिए, उनके नाम ध्यान करके हमें ए और एन लिखना है। जैसे ये है एप्पल, एप्पल तो ए आ रहा है तो क्या लिखेंगे, एन। ये क्या है, रोज़, रोज़, रोज़ है तो क्या लिखेंगे, ए। ज़ेब्रा, जेड क्या है, कॉन्सोनेंट है तो क्या लिखेंगे, ए। केक, सी क्या है, कॉन्सोनेंट तो क्या लिखेंगे, ए। अब देखिए पेज नंबर 51 पे रिमेनिंग एक्सरसाइज। अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट होता है अम्ब्रेला, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एन अम्ब्रेला, है ना। काइट, के से स्टार्ट होता है काइट, तो यहाँ हम लिखेंगे ए काइट। हाउस, ए हाउस। ऑरेंज, ओ क्या होता है, वॉवेल, ऑरेंज, एन ऑरेंज। देन मैंगो, ए मैंगो। ट्री स्टार्ट होता है टी से, ए ट्री। एन एलिफेंट, एंड व्हाट इज दिस, क्या है ये, ईगल, एन ईगल, ईगल होता है ई से, एन ईगल, क्या है ये, ईगल, एन ईगल। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ग्रैंडमा wears an overcoat in winter. Grandpa likes to carry umbrella. Umbrella के आगे क्या आएगा, an umbrella. My black hen laid an egg. Dash duck is in the pond. Duck, A. Eagle was flying in the sky, an eagle. A pilot flies an aeroplane. A pilot flies an aeroplane. Papa is peeping a papaya. A papaya. Mummy is buying a book. B कॉन्सोनेंट होता है, P कॉन्सोनेंट होता है, P कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, A। ई, यू, ये सब क्या होते हैं, वॉवेल, ओ, तो इनके आगे क्या लगाया, एन। ठीक है। नाउ टर्न आउट पेज नंबर 52। क्वेश्चन डी। द वर्ड्स इन द बॉक्स हैव ए, ई, आई, ओ और यू इन दैम। राइट दैम इन करेक्ट क्लाउड्स। यहाँ पे अलग अलग क्लाउड्स हैं, ठीक है, और ये सारे लेटर्स वॉवल साउंड वाले हैं। ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं, वॉवल्स। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, वो वॉवल साउंड वर्ड्स हैं, ठीक है। इन्हें हमें पर्टिकुलर बॉक्स में ढूंढ के लिखना है। जैसे लेग, LEG, लेग, कौन सा वॉवल आ रहा है इसमें, ई, तो लेग को हम कहाँ लिखेंगे, ई वाले इसमें, LEG लेग। BALL बॉल, बॉल लिखा हुआ है। BUN बन, BUN बन। TIN टीन, यहाँ आई आ रहा है तो यहाँ का टीन कहाँ लिखेंगे, इस वाले बॉक्स में। CAR कार, ए वाले क्लाउड में हम लिखेंगे CAR कार। PIN पिन, आई कहाँ है, यहाँ पे, तो PIN पिन कहाँ लिखेंगे हम, इस वाले क्लाउड में। TOY ओ साउंड बीच में आ रहा है तो TOY टॉय कहाँ लिखेंगे, ओ वाले क्लाउड में। SUN सन, यू में लिखेंगे सन, ठीक है। BOY बॉय, ओ वाले क्लाउड में लिखेंगे हम बॉय। और TN टेन,
टी एंड टेन भी कहाँ आएगा, ई वाले क्लाउड में। ठीक है, वेरी सिंपल। जहाँ जो वॉवेल आ रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड को हमें उसी के क्लाउड में लिखना है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत आर्टिकल के साथ है। ठीक है, जो सही आर्टिकल के साथ है हमें उस पर सर्कल करना है। हैव यू सीन ए कैटरपिलर एंड कैटरपिलर। देखिए कैटरपिलर में क्या आ रहा है, सी, और सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो हम इसके साथ एन तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। तो ये वाला ऑप्शन सही है। द किंग वियर्स ए क्राउन एंड क्राउन। अभी मैंने बताया कि सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए क्राउन। द मैचस्टिक्स आर इन ए बॉक्स एंड बॉक्स। अब देखिए बी भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ए बॉक्स। ए बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाई हैज़ कलरफुल विंग्स। बी अभी मैंने आपको बताया क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ए बटरफ्लाई सही ऑप्शन होगा। पेज नंबर 53 पे देखिए। एन एंट ए एंट इज सिटिंग ऑन लीफ। अब ए क्या है, वॉवेल साउंड है ना, वॉवेल है, और वॉवेल के आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, एन एंट। ए फिश एंड फिश। फिश जब हम बोल रहे हैं तो एफ का फर्स्ट साउंड निकल रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, ए फिश। द चिल्ड्रन मेड ए स्नोमैन एंड स्नोमैन, ए स्नोमैन। ठीक है, नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अवर चैप्टर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 53। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा रीडर का पोएम पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुक्स। ठीक है, जब तक आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके रखेंगे और आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।